हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। चंद्रयान 3 के मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के सक्सेस के बाद इसरो ने एक और स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है आदित्य L1, जो कि भारत का पहला सोलर मिशन है। और ये भारत और हम भारत के देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मिशन के बारे में। और मिशनों को नासा, ईसा, जर्मनी आदित्य L1 सैटेलाइट सेपरेटेड और जिसका इंतजार था उसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 की तरह मून पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से सन की स्टडी करेगा। और इस तरह हम सूर्य के बारे में कई जानकारियां हासिल कर पाएंगे। और क्योंकि ये सन की जांच करेगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। दरअसल आदित्य का मतलब संस्कृत लैंग्वेज में सन होता है और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, जहां से ये स्पेसक्राफ्ट दूर से सन की स्टडी करेगा। लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है जहां दो सेलेस्टियल बॉडी, मान लीजिए सन और अर्थ, का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इस पॉइंट से आगे जाता है तो उसे सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर हम इस पॉइंट के पीछे जाते हैं तो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से हमें अपनी तरफ खींच लेगा। यानी बेसिकली ये पॉइंट स्पेसक्राफ्ट्स के लिए एक पार्किंग एरिया है, जहां हम एक फिक्स्ड पोजीशन में बने रह सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए। और इस तरह किसी भी स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में अलाइव रहने के ड्यूरेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो अर्थ और सन के सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद हैं, लेकिन हमारे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा, जहां ये एक हेलो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। क्योंकि ये L1 पॉइंट सन के सबसे नजदीक है और ये अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस स्पेसक्राफ्ट को इस L1 पॉइंट तक पहुंचाने के लिए करीब 4 महीने लगेंगे और ये 5 सालों तक हमें सन की जानकारियां देता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदित्य L1 यहाँ से अर्थ और सन दोनों को ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए इसे एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कहा जा रहा है। लेकिन ये पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो इस L1 पॉइंट पर जाएगा। इससे पहले भी कई स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर प्लेस किए जा चुके हैं, जैसे कि सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये एक जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अब चलिए जानते हैं कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में सन को स्टडी करने के लिए क्या क्या लगाया गया है, यानी इस स्पेसक्राफ्ट के पेलोड्स के बारे में। तो पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड, जो सोलर कोरोना और सोलर मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। सोलर कोरोना की बात करें तो सन के आउटर मोस्ट लेयर का नाम कोरोना रखा गया है। दरअसल साइंटिस्ट द्वारा सन के 6 लेयर्स बनाए गए हैं, जिसमें पहला लेयर है कोर, दूसरा है रेडियो एक्टिव जोन, तीसरा है कन्वेक्शन जोन, चौथा है फोटोस्फीयर जोन, पांचवा है क्रोमोस्फीयर जोन और आखिरी लेयर का नाम है कोरोना। अगर हम सन के कोर का टेम्परेचर देखें तो करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जैसे जैसे हम सन के ऊपर की लेयर की तरफ बढ़ेंगे, सन का टेम्परेचर कम होता जाएगा और क्रोमोस्फीयर तक सन का टेम्परेचर घट के 6000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही हम आखिरी लेयर कोरोना पे नजर डालें तो इसका टेम्परेचर बढ़कर 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये साइंटिस्टों के लिए आज भी एक राज बना हुआ है कि आखिर सन की आखिरी लेयर यानी कोरोना वाले हिस्से में अचानक से टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। हो सकता है कि आदित्य L1 इस राज से पर्दा उठाने में कामयाब हो। और सोलर मास इजेक्शन की बात करें तो सोलर मास इजेक्शन सन से निकलने वाले प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के एक्सप्लोजन होते हैं। अब आते हैं दूसरे पेलोड की तरफ, सोलर अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड। ये स्टडी करेगा सन के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर लेयर को। तीसरा और चौथा पेलोड है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड। ये स्टडी करेंगे सोलर वाइंड और सन के एनर्जेटिक आयोन्स के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। पांचवा और छठवां पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्टडी करेंगे सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स को, जो नॉर्मली लाइट और एनर्जी के फ्लैशेस होते हैं। और आखिरी है मैग्नेटोमीटर पेलोड। ये स्टडी करेगा L1 पॉइंट के इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को। और इस तरह हम आदित्य L1 की मदद से स्पेस और सन के बारे में जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।